हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 12th का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज़ क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। सो लास्ट लेक्चर में हमने एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, शॉर्ट ट्रिक्स, पॉइंट सब के बारे में बात करी थी। तो पहले आप वो लेक्चर देखना, देन उसके बाद आप एक क्रॉस एल्डोल वाले रिएक्शन पर आना। अभी हम इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में और शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और क्रॉस एल्डोल पर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेल्फ एल्डोल में हमने सेल्फ एल्डोल का सेंस किया था कि सेम ही ग्रुप होगा, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम होंगे, सेल्फ एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में आपको डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स लेने हैं, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं रिएक्शन कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ, मेरे पास है एसिटिल्डिहाइड और एक है मेरे पास कीटोन प्रोपेनॉन। अब एल्डोल के लिए एक मस्ट कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये पोजीशन हो गई 0, ये हो गया आपके पास अल्फ़ा कार्बन जिसके पास क्या है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली ये हो गई आपकी पोजीशन 0 कार्बोनिल की। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, जिससे लगे हुए हाइड्रोजन हो गए अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन है और इससे लगे हुए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, यानी कि दोनों ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैपेबल हैं एल्डोल रिएक्शन के लिए। अब एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, तो यानी कि आपने दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट लिए हैं, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड या फिर क्रॉस एल्डोल बोला जाता है। एल्डोल दो चीज़ों से मिलकर बना है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिएक्शन के लिए कंडीशन मस्ट क्या है कि बेस आपका डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और आपको हीट करना पड़ता है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए, वो तो एल्डोल के लिए मस्ट है। ठीक है, अब हम इसको शॉर्टकट से करेंगे। हमने लॉन्ग फॉर्म में एल्डोल में देख लिया है कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म जाता है। तो आपने करना क्या है, जैसे मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि एक सबस्ट्रेट का तो आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन, और दूसरे सबस्ट्रेट का आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है। एक सबस्ट्रेट के आपके पास 2 हाइड्रोजन यूज़ होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, और दूसरे सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन यूज़ होगा अगर आपको फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना है तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इस वाले सबस्ट्रेट को बी नाम दे देते हैं, और पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हैं? अब हो सकता है कि ए की रिएक्शन ए से हो जाए, यानी कि सेल्फ एल्डोल हो जाए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, 2H यूज़ होते हैं, इसको इस तरीके से लिखो। सामने भी आपने एल्डिहाइड लिया है, यानी कि एक और मॉलिक्यूल इसका लिया है, इस तरीके से लिखो। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से वाटर को रिमूव करवाना है। वाटर रिमूव करवाओगे, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट सीधा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ जाएगा। HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, HCH3। ठीक है, 0 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि आपका क्या आ गया, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ गया, एल्डोल कंडेंसेशन फाइनल प्रोडक्ट आ गया। और यहीं आपको अगर मान लो एल्डोल बनाना है तो उसके लिए वाटर को ऐड कर दो सिंपली। सो हम वाटर को जब ऐड करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी होता है, तो यहाँ लगेगा 0 अल्फ़ा पर हाइड्रोजन, बीटा पर OH। तो बेसिकली ये आपके पास आ गया एल्डोल, 0 अल्फ़ा पे H, बीटा पे OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से एल्डोल आ गया। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट अगर एल्डोल का आपको बनाना है कि ये हो सकता है, और एल्डोल कंडेंसेशन का ये हो सकता है, जब ए और ए के बीच में रिएक्शन हो रही थी। ऐसे हम सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हो सकता है बी की रिएक्शन बी के साथ हो जाए, तो ये भी सेल्फ का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, CH3 कीटोन था ना, तो वही 2 हाइड्रोजन का यूज़ करना है अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है। सामने भी यही है, कीटोन ही है, तो उसका आपको ऑक्सीजन वाला एंड लेना है, और यहाँ से सिंपली वाटर को रिमूव करवा देना है, और आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CO, CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्योंकि आपने
वाटर निकाला है, एल्डोल कंडेंसेशन। और यही अगर आपको मान लो एल्डोल बनाना है तो एल्डोल के लिए सिंपली क्या ऐड करोगे, आप वाटर ऐड कर दोगे। तो CH3 CO CH CH3 CH3, ज़ीरो पोजीशन ये है, अल्फ़ा पर H बीटा पर OH, तो यहाँ से आपका एल्डोल प्रोडक्ट आ गया। तो एक एल्डोल प्रोडक्ट ये पॉसिबल हो सकता है, दूसरा आपके पास ये पॉसिबल हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि अब हम एक काम करते हैं, ये तो सेल्फ का हो गया, अब करते हैं कि ए का ले लेते हैं हाइड्रोजन वाला एंड, बी का ले लेते हैं ऑक्सीजन वाला एंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हो सकता है आपके पास ए की रिएक्शन बी के साथ। तो ए का ले लिया हमने हाइड्रोजन वाला एंड, बी का ले लेंगे हम ऑक्सीजन वाला एंड, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा दें। तो डायरेक्टली आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। वाटर को रिमूव करके एल्डोल कंडेंसेशन। देन आप इसमें वाटर को ऐड करके आप यहाँ पे एल्डोल भी बना सकते हो, अल्फ़ा पोजीशन पर H बीटा पर OH। तो यहाँ से आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट आ जाएगा। डन, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन आ गया, ये आपके पास एल्डोल आ गया। अब और क्या पॉसिबिलिटी है कि आप एक काम करो, ए का ले लो ऑक्सीजन वाला एंड और बी का ले लो हाइड्रोजन वाला एंड, ठीक है। तो बी और ए हम इस तरीके से ले सकते हैं, अगर मैंने ए का ले लिया है ऑक्सीजन वाला एंड और बी का ले लिया है हाइड्रोजन वाला एंड, तो यहाँ से भी हम वाटर रिमूव करके डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं। ज़ीरो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये बन गया। तो यहाँ से आपका फिर से एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, वाटर रिमूव करके। मान लीजिए आपको एल्डोल बनाना है तो सिंपली वाटर ऐड कर दे, तो HCCH3 बीटा पर OH अल्फ़ा पर HCOCH3, तो यहाँ से आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट आ गए हैं। तो इस तरीके से आपके पास अगर विदाउट स्टीरियो बात करें, अभी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पे बात नहीं करी है, तो आपके पास चार तरीके से चार प्रोडक्ट आएंगे आपके एल्डोल के। एक ये आ जाएगा, दूसरा ये होगा, देन आपके पास थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी आपके पास चार आ रहे हैं और ये भी आपके पास चार आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हमने स्टीरियो का भी यूज़ कर लेते हैं तो आपके पास कितने प्रोडक्ट आएंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री या फिर स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, यानी कि आपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर उसको भी इंक्लूड कर लें तो कितने कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम, जब स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्ट बना था ए और ए के बीच में, तो एल्डोल कंडेंसेशन में देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड का सिस्टम है और जहाँ पर आपको एल्कीन दिखती है वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, बस टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इस वाले कार्बन की बात करो तो इसकी दोनों वैलेंसी अलग अलग है, एक तो है ये हाइड्रोजन और दूसरा है CH3, यानी कि इस टर्मिनल पर दोनों ग्रुप अलग अलग है। यहाँ देखो इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक ग्रुप अलग है, यानी कि दोनों टर्मिनल पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। दैट मीन्स ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट GI शो करता है। तो यहाँ पर आपको ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसका मिलेगा। दैट मीन्स ये एक अकेला नहीं है, ये एक और साथ में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये सिस है तो सामने वाला क्या होगा,
ट्रांस होगा। तो इसका अगर हम बात करें तो ये अकेला नहीं होगा, ये दो होंगे, ठीक है, स्टीरियो को देखें तो। ऐसे ही अगर हम एल्डोल की बात करें तो यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड सिस्टम दिख नहीं रहा है हमें, तो हम ऑप्टिकल की बात करते हैं। और ऑप्टिकल के लिए आपको चेक करना पड़ता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मीन्स कि उस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि ये वाला कार्बन देखो HOHCH3 और ये ग्रुप पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए ये वाला सेंटर हो गया कायरल सेंटर। यानी कि ये और साथ साथ इसकी एक और मिरर इमेज और एग्जिस्ट करेगी, तो ये एक नहीं होंगे, ये कितने होंगे, दो होंगे। अगर एक की कॉन्फ़िगरेशन R होगी तो दूसरे वाले की कॉन्फ़िगरेशन S होगी। ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि दो ग्रुप इसमें सेम आ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से, इसको चेक करें। अब देखते हैं इसमें क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, नहीं, क्योंकि टर्मिनल वैलेंसीज क्या है, सेम है, तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आएगा नहीं। और कायरल सेंटर के लिए वो कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, पर तीनों ग्रुप क्या है, सेम है, तीनों हाइड्रोजन है। और इसमें भी तीनों सेम है, इसमें भी तीनों सेम है। कायरल सेंटर बेसिकली क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, इसका मतलब ये अकेला एग्जिस्ट करेगा, इसका कोई और आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट की, इसमें देखो यहाँ पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो दिख नहीं रहा है। ऊपर से ये वाला जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके जो दो ग्रुप हैं वो क्या आ गए हैं, सेम। इसका मतलब ये भी अकेला ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कोई मिरर इमेज इसके सामने नहीं होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मेरे पास है अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है, पर टर्मिनल वैलेंसीज क्या आ रही हैं, सेम, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके अंदर नहीं आएगा, ये एक ही एग्जिस्ट करेगा। इसमें देखो यहाँ पर आपके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि वही दोबारा से जो ग्रुप्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, इसलिए ये भी एक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये एल्डोल के लिए, अब आपके पास ये देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की एक कंडीशन फुलफिल हुई, टर्मिनल वैलेंसीज भी क्या हैं, डिफरेंट हैं इस कार्बन की, तो इस वाले कार्बन की भी अलग है, एक H है और एक बाकी ये पूरा ग्रुप है। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो कर रहा है, इसका मतलब ये एक नहीं होंगे, ये दो होंगे, एक सिस होगा तो एक ट्रांस होगा, ठीक है। लास्ट वाले ग्रुप में देखो एल्डोल में, इसमें देखो कि आपके पास एक कायरल सेंटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों ग्रुप क्या आ रहे हैं, सेम, तो इसमें चारों ग्रुप्स अलग हैं, ठीक है। ऊपर से sp3 कार्बन है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, कायरल सेंटर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अकेला नहीं है, ये दो हैं, एक की कॉन्फ़िगरेशन R है तो एक की कॉन्फ़िगरेशन S है। तो देखा जाए तो हमारे पास कितने एल्डोल आ गए हैं, एल्डोल आ गए हैं बेसिकली ये दो, देन अगेन ये एक तीन, देन एक ये चार, देन दो ये 6, ठीक है। तो आपके पास 6 एल्डोल आ गए हैं, ऐसे 6 एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ गए हैं अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स को कंसीडर करते हो तो, ठीक है। तो ये था आपके पास बेसिकली क्रॉस एल्डोल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये, आपको बस इसको शॉर्टकट से इसी फॉर्म में देखना है कि एक ग्रुप के आपने 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, सामने वाले के एक ऑक्सीजन हटाना है, और ऐसे करके आपको वाटर को रिमूव करना है और आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।